प्रीति पुरानी न होत है जो उत्तम से लाग, सो बरसा जल में रहे पत्थर न छोड़े आग। यदि किसी सज्जन व्यक्ति से प्रेम हो तो चाहे कितना भी समय व्यतीत हो जाए कभी पुरानी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पत्थर सैकड़ों वर्ष पानी में रहे फिर भी अपनी अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता को नहीं त्यागता है। प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानियो सदगुरु से जो होए। जिस जगत में अनेक प्रकार की प्रीति प्रेम है, किंतु ऐसी प्रीति जो स्वार्थ युक्त हो उसमें अस्थायीपन नहीं होता। अर्थात आज प्रीति हुई कल किसी बात पर तू मैं होकर विखंडित हो गई। प्रीति सदगुरु स्वामी से हो तो यही सर्वश्रेष्ठ प्रीति है। सदगुरु की कृपा से सदगुरु से प्रीति करने पर सदा अच्छे गुणों का आगमन होता है। सदगुरु संगत परिहरय करे विषय को संग, और कूप खनी जल बावरे त्याग दिया जलगंग। जो मनुष्य ज्ञानी सज्जनों की संगति त्याग कर कुसंगियों की संगति करता है वह सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। वह ऐसे मूर्ख की श्रेणी में आता है जो बहते हुए गंगा जल को छोड़कर कुआं खुदवाता है। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु धाम, कबीर का गुरु संत है, संत का गुरु राम। कुमार्ग एवं सुमार्ग के विषय में ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हुए महासंत कबीरदास जी कहते हैं कि किसी की कामी व्यक्ति कुमार्गी होता है, वह सदैव विषय वासना के वशीभूत रहता है और उसकी भोग्य कामिनी होता है। लोभी व्यक्ति प्रतिक्षण धन संपत्ति बटोरने में ही ध्यान लगाए रहता है। उसका गुरु मित्र भाई बंधु सब कुछ धन ही होता है। और जो विषय से दूर रहता है उसे संतों की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात वह स्वयं संतमय होता है। और ऐसे प्राणी के अंदर में अविनाशी भगवान का निवास होता है। दूसरे अर्थों में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बाधे धीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव को सचेत करते हुए कहते हैं कि प्रारब्ध पूर्व यानी कि पूर्व जन्म का कर्म फल की रचना पहले हुई, उसके बाद शरीर बना। यही आश्चर्य होता है कि यह सब जानकर भी मन का धैर्य नहीं बंधता, अर्थात कर्म फल से आशंकित रहता है।